भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। बहुत सारे लोगों का ही सवाल है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा भी नशा करता है ना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो अवश्य रूप से शांति से इसको सुनिएगा बस ज़रूर। देखिए, अगर आपको भी जानना है कि कैसे छूटेगा तो ध्यान सुनिएगा। आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का ठीक ना एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा समाप्त नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो सारा का सारा जो है वो अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए। हमारे लोग के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उनका जो नशा है समाप्ति और नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसा ऐसा, उसमें पत्र में ये भी था कि गुरुदेव हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, ठीक, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ कर ली, देख लिया, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन अभी भी उनका जो है ना नशा वो समाप्त नहीं हो पा रहा। कृपया करके आपको उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है, साथ में आपको एक धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप अपने उसी व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसी के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचते ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का
बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में करना क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है या बेटा या भाई कोई भी नशा करता है, आपको लेना है क्या, आपको लेना है एक बेलपत्र, और बेलपत्र के साथ साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। जब आप 1 लोटा जल लेंगे तो ध्यान रखिएगा जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब आपको वैसे नहीं ले लेना है कि हैंडपम्प से ले लिए, आपके घर का जल होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, वो जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है और गुरुदेव ने भी बताया है कि 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर, और उसके ऊपर से चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको जल अर्पित करना है। जब आप अर्पित करेंगे जल तो आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमारे घर का ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल से एक काम करना है, जब भी 5 मिनट तक खड़े रहिए। जैसे ही वो जल जलाधारी से नीचे गिरे तो आपको किसी भी कटोरे में आपको भर लेना है, गिलास में, कोई भी पात्र में भर लीजिए और उस जल को लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको यही जो जल है वो आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है। साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको चाय में या पानी मिला के पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने में उसका नशा समाप्त होगा ही होगा।